हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव कविता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बचे हुए कपड़े से बहुत ही खूबसूरत लेडीज पर्स बनाएंगे। इसे आप चाहें तो सामान भर के गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बचा हुआ सूट का कपड़ा है, तो मैंने इसे ही ले लिया है। अब मैं इसकी लेंथ 6 इंच रखूँगी। अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो कर सकते हैं। और इसकी विड्थ 10.5 इंच लिया है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, ये फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। और अगर आपके पास कोई भी ड्रेस वगैरह हो, कुर्ती वगैरह, अगर आपको बहुत पसंद है और उसको फेंकना नहीं चाह रही हैं, तो इस तरह से एक पाउच बना लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 6 बाई 10.5 इंच का एक पीस कट कर लिया है। अब इसी तरह हम दूसरा पीस भी कट कर लेंगे, तो यहाँ पर हमें 2 कपड़े का पीस मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है। इसको इसके ऊपर लगाने से इसमें फिनिशिंग बैग में बहुत अच्छी आती है। तो देखिए, इस तरह से प्रेस की सहायता से आप इसको चिपका लीजिए। तो ये देखिए, मैंने दोनों कपड़े के पीस में इसको इस तरह से चिपका लिया है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह जो कपड़े का बैग आता है ना, उसे भी ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप फ्यूजिंग पेपर ही लें। अगर आपके पास नॉनवेन है या रबर सीट है तो उसे भी इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग के 2 कपड़े भी ठीक इसी नाप के काट के ले लिया है। आपके पास जो भी पुराने कपड़े हों उसे लाइनिंग में यूज कर सकते हैं। और एक लाइनिंग का कपड़ा और हम काट लेंगे ठीक इसी नाप से। देखिए, मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ, 10.5 बाई 6 इंच का। इसका हम एक अलग से पॉकेट बनाएंगे। तो चलिए, अब हम सिलाई मशीन पे चलते हैं। अब दोनों पीस में से किसी एक पीस को उठाएंगे और हम यहाँ इस तरह से नीचे की तरफ 1.5 इंच निशान लगा देंगे। देखिए, 1.5 इंच है और दोनों तरफ हम 1.5 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। और फिर इस निशान को हम सीधा कर देंगे। और यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से बिल्कुल सीधी एक लाइन खींच देंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। और आप चाहें तो इस तरह से छोटे छोटे कपड़े का पाउच बनाकर इसको सेल भी कर सकते हैं। ये आजकल बहुत बिकता है रिटर्न गिफ्ट के लिए। तो देखिए, इस तरह से कट करके एक पीस को हम साइड में रख देंगे। और ठीक इसी नाप से एक जिप भी कट करके ले लेनी है। और फिर मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे, जिप को उल्टा रखेंगे और इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर जिप को रख देंगे। और ये लाइनिंग भी जिप के ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर 2 पिन लगा देंगे, जैसे सिलाई करने में आसानी हो। तो देखिए, इस तरह से पिन लगा के और इसको सिल देना है। तो ये देखिए, इस तरह से सिल कर तैयार कर लेंगे। अब इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। जो लाइनिंग है उसको मेन फैब्रिक के पीछे कर देंगे। और अब जहाँ पर जिप लगाया है वहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा देंगे, जैसे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। तो देखिए, इस तरह से आपको इसमें टॉप स्टिच लगाना है। अब इसको हम कट करके निकाल लेंगे। और फिर इसको हम पलट के और जो लाइनिंग है उसको इस तरह से नीचे से उठाकर ऊपर जहाँ जिप लगी है ना, वहाँ पे रख देना है। देखिए, इस तरह से। और इस तरह से 1-2 पिन इसमें लगा देंगे, इससे कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। और फिर इसको हम सीधा कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर का जो हमने ये 1.5 इंच काटा हुआ था ना, बस उसको इस जिप के ऊपर रख देंगे, देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे। याद रहे, मेन फैब्रिक सीधा रहेगा और जो 1.5 इंच वाला पीस है उसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और टॉप स्टिच लगा देंगे और इसको कट करके निकाल लेंगे। और अब हम इसमें एक रनर लगाएंगे। देखिए, कैसे लगाते हैं वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा जिप को खोलना है और एक तरफ तो ये आसानी से चला जाता है। देखिए, एक तरफ ऐसे डालेंगे तो आराम से चला जाएगा। और दूसरी तरफ जिप को थोड़ा सा, उसका जो प्लास्टिक वाला भाग रहता है उसको थोड़ा सा खोल लेंगे और इस तरह से एक तरफ रनर में डाल के और उसको खींच देंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये रनर जिप में चला जाता है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए, मैंने आपको ये लगाना बता दिया। अब हम इसको पीछे करके और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। देखिए, ऊपर से जहाँ तक हमारी लाइनिंग है बस वहीं तक इसको हमें स्टिच करना है। दोनों तरफ इसी तरह से करना है।
तो देखिए ये भी सिलकर तैयार हो गया है और हमारा एक पीस बनकर तैयार हो गया है। देखिए लाइनिंग के साथ मैंने इसको अच्छे से एक पॉकेट बना दिया है। अब हम दूसरा पीस उठाएंगे और इसके ऊपर भी हम इसी नाप का एक जिप लगाएंगे। यहाँ पर भी मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे, जिप को उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर हम लाइनिंग रख के इस तरह से स्टिच कर देंगे। है ना बहुत ही आसान इसको बनाना। एक बार आप बनाएंगे ना तो आपको इसको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। और देखिए इस तरह से इसको हम सिल लेंगे और इस तरह से सीधा कर लेंगे और जो लाइनिंग है उसको मेन फैब्रिक के पीछे कर देंगे। देखिए इस तरह से और तीनों को अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए पीछे लाइनिंग इस तरह से आ जाएगी। और अब चलिए इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच चला देंगे। इससे क्या है बैग में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और जो लाइनिंग है वो भी इधर उधर नहीं होता है। तो इस तरह से इसको भी निकाल के कट कर लेंगे और यहाँ पर जो जिप का एक भाग है उसको बाहर निकाल देंगे। देखिए इस तरह से और इसको जो हमारा पहले हमने सिलाई की थी एक पीस की उसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। मेन फैब्रिक सीधा रहेगा और जिप को उल्टा रखकर और उसके ऊपर ये लाइनिंग तीसरी वाली लाइनिंग है ये हमारी, इसको इस पर रख देंगे और इसमें 2 से 3 पिन लगा देंगे। जैसे ये तीनों पीस अच्छी तरह से इसमें फिट हो जाएं, इधर उधर ना हो। पिन लगाने से सिलाई करने में बहुत ही आसानी होती है। और देखिए पिन निकालते जाएंगे और फटाफट हमारी सिलाई हो जाएगी। इसको भी कट करके हम निकाल लेंगे। अब देखिए लाइनिंग की तरफ से इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे और लाइनिंग को पीछे करके इसके ऊपर भी हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे। देखिए इस तरह से और ये पीस भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए इन दोनों को ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हम एक रनर लगा देंगे। जैसे मैंने पहले बताया था ना लगाना, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी हम लगा देंगे। अब क्या करेंगे जो लाइनिंग वाला भाग है उसको दोनों को एक तरफ कर देंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उन दोनों को एक तरफ कर देंगे। बीच में हमारी जो जिप आएगी उस पर हम इस तरह से पिन लगा देंगे और जिप के पास पिन अच्छी तरह से लगाएंगे जैसे सिलाई करने में आसानी हो। एक तरफ इस तरह से लगा देंगे और फिर अच्छे से सेट करते हुए कपड़े को दूसरी तरफ भी लगा देंगे और एक मेन फैब्रिक की तरफ लगा देंगे और एक लाइनिंग की तरफ लगा देंगे। पिन लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हम सिलाई करते हैं तो कपड़ा इधर उधर ना हो। पिन लगाने के बाद बीच में इस तरह से गैप देके हम चौक से निशान लगा देंगे और इस तरह से हम सब तरफ से सिल लेंगे। सिर्फ जहाँ पर गैप छोड़ा है वहाँ पे नहीं सिलना है। तो इस तरह से पिन लगा के फटाफट हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो है ना ये पाउच या पर्स बनाना बहुत ही आसान। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको जो भी ना समझ में आया हो वो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। और आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए सब तरफ से ये सिलकर तैयार हो गया है और जो कॉर्नर्स हैं उस पर इस तरह से कट लगा दीजिए। और अब जो ये हमने सिलाई जहाँ पे नहीं की थी थोड़ा सा खुला छोड़ा था वहाँ से हाथ को डालकर पहले जिप को खोल लेंगे और एक कॉर्नर को पकड़कर इस तरह से हम बाहर निकाल देंगे, यानी कि हम बैग को सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से पहले कॉर्नर निकाल लेंगे तो बैग सीधा करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो ये देखिए हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। अब जो लाइनिंग में हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी उसको भी हम सिलेंगे। तो पहले इसके कॉर्नर्स निकाल लेते हैं। किसी भी नुकीली चीज़ से कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल देंगे जैसे ये देखने में अच्छा लगे। अब जो लाइनिंग है उसमें थोड़ी सी जगह सिलाई की बाकी है उसको भी हम सिल देंगे। तो देखिए इस तरह से इसको अंदर की तरफ करके और इस पर हम एक सिलाई लगा देंगे और इसको हम बैग के अंदर डाल देंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से हाथ डाल के इसको सेट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा छोटा सा पाउच बनकर तैयार हो गया है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।